राधि, श्रेष्ठ जीवन निर्वाणश्रित है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण ही उद्देश्य है। खे, एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? इतना पूछने पर स्थविर मालुक्य पुत्र ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मुझ उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालुक्य पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? भगवान, मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि छोटे बालक को सक्काय दिट्ठ शरीरात्मक दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, कामराग तथा द्वेष, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। मालुक्य पुत्र, तू ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ही उपमा देकर तुझे यह कहकर दोष नहीं देंगे कि मालुक्य पुत्र, पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय दिट्ठी कहां से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें भी सक्काय दिट्ठी का अंकुर तो मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का अभी चित्त ही अविकसित होता है, तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कहां से उत्पन्न होगी? हाँ, विचिकित्सा का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र, अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, तब शील व्रत पर निर्भरता कहां से आएगी? हाँ, शील व्रत संबंधी निर्भरता का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र, उस अबोध बालक में अभी कामराग ही अविकसित रहता है, तो उसमें कामराग की उत्तेजना कहां से आएगी? हाँ, उसमें भी कामराग का अंकुर तो अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहां से आएगा? हाँ, उसमें भी द्वेष का अंकुर तो अवश्य है। तो क्या मालुक्य पुत्र, दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की ही उपमा देकर दोष नहीं देंगे? जब यह कहा जा चुका, तब महास्थविर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। विभाग 5, सद्दम्म संबंधी प्रवचन। 1, सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है, और सम्यक दृष्टि का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब ही है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जान लेना। भिक्षुओं, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, अप्रतिकार होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे इसका ज्ञान है कि उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। आनंद, यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है। 2, मृत्यु के बाद जीवन की चिंता व्यर्थ। एक बार स्थविर महाकाश्यप तथा स्थविर सारिपुत्र बनारस के पास ऋषिपतन के मृगदाय में ठहरे हुए थे। स्थाविर सारिपुत्र शाम के समय ध्यानावस्था से उठ स्थविर महाकाश्यप के पास गए और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए सारिपुत्र ने स्थविर महाकाश्यप से कहा, काश्यप, क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणांतर रहते हैं। तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते? तो क्या तथागत मरणांतर रहते भी है और नहीं भी रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं।
तो क्या तथागत मरणांतर नहीं भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणांतर नहीं भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। लेकिन तथागत ने इसे अव्याकृत क्यों नहीं किया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने से मनुष्य का कुछ भी लाभ नहीं। यह श्रेष्ठ जीवन का आरंभ भी नहीं। इससे न प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और न यह निर्वाण की ओर ले जाता है। यही कारण है कि तथागत ने इसको अव्याकृत रखा है। 3. ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार। एक बार भगवान बुद्ध ने वासेठ से बातचीत करते हुए कहा, यदि यह अचिरवती नदी किनारे तक लबालब भरी हो और एक आदमी को नदी के दूसरे तट पर काम हो इसे पार करना चाहे और किनारे पर खड़ा होकर वह दूसरे किनारे को पुकार लगाए, हे उधर के किनारे इधर आओ, हे उधर के किनारे इधर आओ। हे वासेठ, अब यह सोचो कि क्या उस आदमी के प्रार्थना करने से, याचना करने से, आश लगाने से, स्तुति करने से वह दूसरा किनारा उधर से इधर चला आएगा? ठीक इसी तरह वासेठ, 3 वेदों के जानकार ब्राह्मण उन गुणों की अपेक्षा करके जो वास्तव में किसी को अच्छा ब्राह्मण बनाते हैं, उन दुर्गुणों का अभ्यास करते हैं जो किसी को भी अब्राह्मण बनाते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। हे इंद्र, हम तेरा आवाहन करते हैं। हे ब्रह्म, हम तेरा आवाहन करते हैं। हे ईशान, हम तेरा आवाहन करते हैं। हे प्रजापति, हम तेरा आवाहन करते हैं। हे ब्रह्म, हम तेरा आवाहन करते हैं। वासेटु, यह निश्चित है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी प्रार्थनाओं, अपनी याचनाओं, अपनी आशाओं और अपनी स्तुति के कारण यह ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसा निश्चय से हो नहीं सकता। 4. आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न उठाया कि भोजन का आदमी के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण बोला, जौ, गिरी, दाल, फलियां, कोपले, इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। मुर्दार मांस का खाना खराब है। भगवान, यद्यपि आप कहते हैं कि आप मुर्दार मांस नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? तथागत ने उत्तर दिया, किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग छेद करना, मारना पीटना, बद बंधन, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, उल्ला, व्यभिचार, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। काम, भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, तैर विरोध, वे सब मुर्दार मांस हैं, मांस भोजन नहीं है। चुगल, खोरी, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यंत अभिमान तथा कमीना कंजूसपन, ये सब मुर्दार मांस हैं, मांस भोजन नहीं। क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। नीच जीवन, किसी को झूठ मूठ बदनाम करना, धोखा देना, वंचक होना, धोखाधड़ी, बदनामी, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। ये हत्या करने तथा चोरी करने का व्यसन है, अपराध ये खतरों से भरे हैं, ये नरक के द्वार हैं, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। जो आदमी शक्की है, उसके शक को न मत्स्य मांस से विरत रहना दूर कर सकता है, न नग्न रहना, न जटाएं, न मुंडन, न मृग छाल, न अग्निपूजा, न भावी सुख प्राप्ति के उद्देश्य से की गई कठोर तपस्या, न जल द्वारा सफाई, न यज्ञ हवन और न कोई दूसरी ऐसी ही संस्कार क्रिया। अपनी इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान बनो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब दुखों को जीत लेता है, वह फिर देखते सुनते रहने के बावजूद अनासक्त रहने के कारण निर्मल रहता है। तथागत से इस ऊंचे त्राण करने वाले धम्म की देशना सुन, जिसमें मुर्दार मांस की निंदा की गई थी और जो दुख का क्षय करने वाली थी। ब्राह्मण ने वंदना की और तप धन प्रव्रज्ञा की याचना की। 5. भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वे मत्स्य मांस नहीं खाते थे। प्रतिवर्ष वे नमक खटाई खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतरकर बस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका बड़ा स्वागत करते और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। तब भिक्षु सैंग सहित भगवान बुद्ध भी वहीं आए। लोगों ने तथागत का धम्मोपदेश सुना तो उनके श्रावक बन गए। सदा की भांति तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आए।
लेकिन लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। आमगन को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां तथागत ठहरे हुए थे। वह बोला, जौ, फलियां और फल, खाने लायक पत्ते और जड़ें, किसी भी लता पर लगने वाली सब्जी, इन चीजों को न्यायतः प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला खाता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों के दिए हुए, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए बढ़िया बढ़िया सामिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल मांस का पुलाव खाता है वह आम गंध खाता है। आप पक्षी के मांस के पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आम गंध का दोष लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ, यह आपका आम गंध किस तरह का है? तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, अनुपयोगी जानकारी तथा झूठ बोलना, ठगना, वंचना करना, व्यभिचार, यह आम गंध है, मांस का खाना नहीं। इंद्रिय विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि होना, सीधा सरल न होना, अननुकरणीय होना, यह आम गंध है, मांस का खाना नहीं। कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाला न होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। क्रोध, अभिमान, उजहुपन, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, शेखी मारना, अधिक अहंकार को सगति, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। दुश्शीलता, लिए कर्ज का न देना, झूठा अपयश फैलाना, दूसरे का वंचक होना, बहानेबाज होना, इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म करना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। प्राणियों की जान लेने के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना होना, दुश्शील होना, निर्दयी, कठोर होना तथा आदर की भावना रहित होना, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सदैव कुकर्म करने के लिए उद्यत रहना, मरणांतर आदमियों को अंधकार से ले जाकर नरक में पहुंचा देता है, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। न मत्स्य मांस से विरत रहने से, न नंगे रहने से, न सिर मुड़ाने से, न जटाए रखने से, न भभूत रमाने से, न मृग छाल धारण करने से, न अग्नि पूजा करने से, न अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्याएं करने से, न मंत्र जाप से, न बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार भिख यज्ञ आदि करने से ही वह आदमी शुद्ध हो सकता है, जिसके संदेह दूर नहीं हुए, जो संयतेंद्रिय है, जो धम्म में स्थित है, जिसे शील पालन में आनंद को अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और दोह का क्षय कर चुका है, वह आदमी देखे सुने के साथ आसक्त नहीं होता। यह अकुशल कर्म ही है जो आमगंध है, मांस भोजन नहीं। 6 बाह्य शुद्ध अपर्याप्त है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय सट्टारा ब्राह्मण भी यही रहता था। वह पानी से शुद्ध मानने वाला था और पानी से शुद्ध की किया करता था। रात दिन वह प्रायः स्नान करने में ही लगा रहता। अब आनंद महास्थिर चीवर धारण कर अपना पात्र चीवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन से लौटकर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर आनंद महास्थविर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महास्थविर ने कहा, भगवान, श्रावस्ती में सट्टार्व नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्ध में विश्वास रखता है और पानी से शुद्ध ही करता रहता है। रात दिन उसका अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। भगवान, यह अच्छा होगा यदि आप सट्टार्व ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने चले। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातः काल तथागत अपना चीवर पहन पात्र चीवर साथ ले सट्टार्व ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां जाकर बिछे आसन पर बैठे। तब सट्टार्व ब्राह्मण जहां तथागत थे वहां आया और कुशल क्षेम पूछ एक और बैठ गया। उसके बैठ जाने पर सट्टार्व ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्ध ही करते रहते हो? तुम्हारा रात दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। श्रमण गौतम, यह सच है। ब्राह्मण, इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में ही तुम क्या लाभ देखते हो?
श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है, मैं उसे उसी दिन शाम को धो डालता हूँ, और रात को मुझसे जो पाप कर्म होता है वह मैं प्रातः काल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ। इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है। तब तथागत ने कहा, धम्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। यहाँ जब शास्त्रों के झाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा कहने पर सट्टारव ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। 7. पवित्र जीवन क्या है? एक बार भगवान बुद्ध ने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित प्रवचन दिया। भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन न लोगों को ठगने के लिए है, न उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए है, न लाभ यश की प्राप्ति के लिए है, न शास्त्रार्थ करना सीखने के लिए है, न इसलिए है कि लोग जान जाएं कि यह अमुक है। निश्चय से भिक्षुओं, इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है शरीर और वाणी को संयत रखने के लिए, आसों को दूर करने के लिए तथा चित्त की विमुक्ति और तृणा का क्षय प्राप्त करने के लिए। 8. सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन। एक राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में वेकुवनाराम में कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। वह 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता था। तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आए, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को सुनाई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, राजाओं से लाभ सत्कार की, खुशामद की इच्छा न करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। भिक्षुओं, यदि कोई किसी पागल कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो वह उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएगी। इसी प्रकार जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार, खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते हैं, वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार, खुशामद और भेंटें आदि मिलेगी, हम उन्हें अस्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वह हमें जकड़ नहीं पाएंगी। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगी। 2 राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगा। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा अधार्मिक हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर अधार्मिक हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधार्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति अधार्मिक हो जाते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी अधार्मिक हो जाते हैं। लेकिन भिक्षुओं, ऐसे समय जब राजा धार्मिक होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अफसर भी धार्मिक होते रहते हैं। जब मंत्रीगण और अफसर धार्मिक रहते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी धार्मिक हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति धार्मिक रहते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी धार्मिक हो जाते हैं। जब गौवें नदी पार करती होती है, तब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अनुकरण करती हुई वे सभी गलत पथ का अनुकरण करती है। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बनते हैं। इसी प्रकार जब राजा पथ भ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गौवें नदी पार करती है, तब यदि वृषभ सीधा जाता है तो सभी गौवें भी उसका अनुकरण कर सीधी जाती है। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सन्मार्गी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। 3 राजनैतिक तथा सामरिक सैनिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे थे। उस समय मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा,
चाहे ये कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं इन वज्जियों की जड़ खोद डालूंगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, 3 ब्राह्मण, तुम आओ और भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो। तब उनका कुशल समाचार पूछो कि वे निरोग और स्वस्थ हैं या नहीं, और तब उनसे कहो कि मगध नरेश वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हों, वह उनकी जड़ उखाड़ देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा। ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्ध का कथन कभी अन्यथा नहीं होता। 7 तब वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, और बहुत से सुंदर सुंदर रथ जुटवाकर वह गृध्रकूट पर्वत पर पहुंचा। तब वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया। उस समय आनंद स्थविर तथागत के पास खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित करते पूछा, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहते हैं? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। तथागत ने कहा, आनंद, जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठकें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका हास नहीं होगा। आनंद, जब तक वज्जी मिलजुल कर बैठेंगे, मिलजुल कर उठेंगे और मिलजुल कर अपने निश्चयों को कार्य रूप में परिणत करेंगे तब तक होगा। आनंद, जब तक वह बिना नियम बनाए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियम बन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आई वज्जियों परंपरा के अनुसार कार्य करेंगे तब तक होगा। जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे किसी वज्जी लड़की या स्त्री को जबरदस्ती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे तब तक होगा। जब तक वज्जीगण के लोक धर्म का पालन उड़ते रहेंगे तब तक होगा। जब तक वे ये बातें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका हास नहीं होगा और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातंत्रात्मक ढंग से रहते हैं, तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षाकार को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब मैं वैशाली में ठहरा हुआ था तब मैंने वज्जियों को ये बातें सिखाई थीं। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों की उन्नति की ही आशा कर सकते हैं, अवनति की नहीं। हे गौतम, मगध नरेश वज्जियों को नहीं जीत सकता। इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने। वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर उसने मगध नरेश को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। 4 युद्ध निषिद्ध है। ऐसा हुआ कि मगध नरेश अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी कर कौशल नरेश प्रसेंजित के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण कर दिया। दोनों लड़े। अजातशत्रु ने प्रसेंजित को हरा दिया। प्रसेंजित वापस श्रावस्ती चला गया। जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर भगवान बुद्ध को लड़ाई का तथा प्रसेंजित के हार कर वापस लौट आने का समाचार कहा। भिक्षुओं, मगध नरेश अजातशत्रु अकुशल का पक्ष लेने वाला है। कौशल नरेश प्रसेंजित कुशल धम्मी है। अभी प्रसेंजित राजा पराजित हो जाने के कारण दुखी रहेगा। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, लेकिन जो उपशांत है, जिसे जय पराजय की चिंता नहीं, वह सुखपूर्वक सोता है। फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में मिले, लेकिन इस बार कौशल नरेश प्रसेंजित ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब प्रसेंजित ने सोचा, यद्यपि अजातशत्रु ने, जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि मैं उसे जीता छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ले लूं। उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा, एक आदमी दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती है वह फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है। जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता,
तब तक मूर्ख आदमी आनंद मना सकता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है।